अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 44 क्वार्क्स leptons एंड द बिग बैंग प्रॉब्लम 13। वो कहता है शो दैट कि इफ इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग स्ट्रेंजनेस वर्सेस क्यूब यानी चार्ज और स्ट्रेंजनेस का ग्राफ जो स्पिन हाफ बारियंस के लिए बनाया गया है फिग 43.44.3 ए में, वो कहता है एंड फॉर द स्पिन जीरो मिजान्स के लिए बनाया गया है 44.3 बी में। अब वो कहता है स्ट्रेंजनेस और क्यू की बजाय अगर हम ग्राफ बनाए प्लॉट y और टी जेड के बीच में, y को b प्लस एस कह रहे हैं ब्रियॉन्स प्लस स्ट्रेंजनेस, और q फॉर चार्ज है उस एक नई क्वांटिटी टी जेड को डिफाइन करवा रहा है। वो कहता है इस सूरत में हम एक हेक्सागोनल पैटर्न हासिल होगा विदाउट स्लोपिंग एक्सिस के। तो जनाब अब इसमें जो चीजें पहले वो चीजें हम समझ लेते हैं कि है क्या। y को वो कहता है हाइपर चार्ज के तौर पे देखो, टी जेड को देखो क्वांटिटी इज कॉल्ड आइसोस्पिन। तो पहले तो इन दोनों क्वांटिटी इन चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम सवाल पे चले जाएंगे। अब टी जेड आइसोस्पिन है, वो क्या करता है, उससे अगर फार्मूले में देखें उसमें क्यू भी आ रहा है, बी प्लस जेड भी आ रहा है, यानी उसमें चार्ज भी इन्वॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेननेस भी आ जाएगी, प्लस बी प्लस रियान नंबर भी आ जाएगा। तो आइसोस्पिन किसे कहते हैं? आइसोस्पिन ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो चार्ज की इंडिपेंडेंस बताती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की। ठीक है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो बताएगी कि नंबर ऑफ अप और डाउन क्वार्क पार्टिकल्स में उसे रिलेट करती है। फिर दूसरा लफ्ज उसने हाइपर चार्ज वाई के बारे में बोला था। हाइपर चार्ज भी एक क्वांटम नंबर के तौर पे देखा जाता है जो साइन करता है ब्रियॉन्स और मिजान्स को। बी प्लस एस, बी यहाँ पे ब्रियॉन है, एस यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है। तो हम कहेंगे ये नंबर बुनियादी तौर पे इक्वलेंट होता है ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी उस ग्रुप का जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका डबल कर। फिर स्ट्रेंजनेस हम जानते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की जो वो भी क्वांटम नंबर के साथ एसोसिएट होती है, जो डिस्क्राइब करती है कि डिके ऑफ द पार्टिकल इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बीच में जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती है, उसे स्ट्रेंजनेस कहते हैं। तो ये वो चंद बेसिक डेफिनेशनें थी जो इस सवाल के अंदर डिस्कस हुई। अब आ जाते हैं सवाल पे। पहले हमें जो ग्राफ दिया गया वो एस और क्यू के, ये 44 पॉइंट आपके पास जो रेफरेंस दिया जा रहा है 3A है, ये 44.3B है जो टेक्स्ट बुक की बुक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो स्ट्रेंजनेस आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे है, क्यू आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। दोनों में हम रिलेशन पता चलता है दो क्वांटिटीज, दो प्रॉपर्टीज के बीच में। तो अब हमें ये कोई भी पैटर्न नहीं बता रहा आइसोस्पिन के मतलब इस तरीके, यानी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो रही। अब उसने कहा कि स्ट्रेंजनेस और चार्ज की बजाय नया जो आप ग्राफ बनाना है वो हाइपर चार्ज और आइसोस्पिन प्रोजेक्शन के बीच में बनाना है। तो अब हम पहले इनके बीच का ताल्लुक देख लेते हैं। तो हम कहेंगे हाइपर चार्ज में स्ट्रेंजनेस आएगी, ब्रियॉन नंबर आ जाएगा। तो जो पार्शली रिफ्लेक्ट करेगा चार्ज क्यू को ओरिजिनल प्लॉट में, यानी ओरिजिनल प्लॉट में जो क्यू रोल अदा कर रहा है उसकी जगह हम वाई ले लेंगे जो कि बी प्लस एस होगा। फिर टी जेड आपके पास, टी जेड में चार्ज भी आ जाएगा, स्ट्रेंजेंस भी आ जाएगी, ब्रियॉन नंबर भी आ जाएगा, वो फार्मूला उसने न्यूमेरिकल में खुद दे दिया है। तो अब हम कहेंगे जो हेक्सागोन पैटर्न बनेगा वो कैसे आएगा। तो हम कहेंगे जो प्लॉट बनेगा आपके पास वाई पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, टी जेड आपका वर्टिकल एक्सिस पे, तो उसमें अप और डाउन क्वार्क आ जाएंगे बी प्लस और एस की मदद से, और फिर वो आपको ज्यादा सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देगा उनकी क्वार्क कंपोजिशन की मदद से। अब स्पिन हाफ में ब्रियॉन्स आता है, स्पिन जीरो में मिजान्स आता है, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन हमें बता सकता है जिसमें अप होगा, डाउन होगा और समटाइम्स स्ट्रेंज भी आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है क्लस्टर की हेक्सागोनल पैटर्न की, ये लिमिटेड जो पॉसिबिलिटीज है कॉम्बिनेशन की वो हमें बताएगी, उसकी जानिब हमें ले जाएगी। तो ये हमें एडवांटेज होगा। ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।